शिक्षा के महारथ ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, पेरियर लाल यादव जी को नमन करते हुए और मोहब्बत का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब की बातों को अपने जहन में रखते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं अपनी बात का शुरुआत करता हूं। आज हम और आप इकट्ठा क्यों हुए हैं, एकत्रित क्यों हुए हैं, इसका मान और मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की हम जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाने के पश्चात इस चीज को हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या देकर गए और हम क्या कर रहे हैं। मुझे याद था वो वक्त 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के 2 साल के पश्चात 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुल्क के हिंदुस्तानियों, मेरे बहुजन वादियों, 26 नवंबर 1949 के मैंने आखिरी बैठक में एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस वोट का अधिकार तब तक बराबर पे नहीं आ सकता है जब तक आप अनुच्छेद 14 से 18 के समता के भाव से आपको न देखा जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, बहुत ही सलीके से कहा कि ये देश की तमाम ऐसी सीटें होती हैं। संविधान में उन्होंने लिखा 119 सीट आरक्षण हमारे दलित भाई जो कि विधानसभा और राज्यसभा जीत कर जाते हैं और 12 जनरल सीट से जीत कर गए हैं, जो कि वर्तमान में संविधान के बदौलत बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई बदौलत 131 लोग रिजर्वेशन सीट से बैठकर हिंदुस्तान में संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू न मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। लिखने वालों तुमसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझे लिखना तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। एक वाक्य मेरे जहन में याद आ रहा है। एक वक्त था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के 3 गुरु हुआ करते थे। गौतम बुद्ध जी ने कभी कहा था, शरणं गच्छन् शरणामि, संघर्ष के शरण में जाओ। बाबा साहब ने कहा, शरणं गच्छन् शरणामि, संघर्ष के शरण में जाओ। इसी चीज को मोहम्मद साहब ने कहा, इत्तेहाद करो, जाहिद करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज्ड। मामला यही बिगड़ गया। देश के कुछ जालिम ठेकेदारों ने बाबा साहब को गलत बता दिया, गौतम बुद्ध को गलत बता दिया, मोहम्मद साहब को गलत बता दिया। तो इटली का एक राजनीतिक दल मोसोलिनी ने सन 1905 ईस्वी में अपने माइक्रोफोन से बेबाक आवाज में कहा कि न बाबा साहब गलत हो सकते हैं, न मोहम्मद साहब गलत हो सकते हैं, न गौतम बुद्ध गलत हो सकते हैं, बल्कि शरणं गच्छन् शरणामि जब उन्होंने कहा संघर्ष के रास्तों में जहाँ, तो उन्होंने कहा संदर्भ की संख्या में श्रम का व्यवहार हो सकता है, लेकिन शतरंज की संख्या में श्रम का व्यवहार नहीं हो सकता है। जब मामला यहाँ बिगड़ा तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरे बहुजनवादियों, मेरे नौजवान साथियों, मैंने आपको 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 मंथ का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस अधिकार का पूर्ण रूप समाधान तब तक नहीं निकाल पाएंगे जो आपकी आरक्षित सीटों से लोग जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं। इस आरक्षण को बचाने की कोशिश की जाए। एक बार मैं मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान युद्धों का नहीं वैधों का देश है। बहुत गर्व हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान योद्धों का नहीं वैधों का देश है, लेकिन हमें और आपको मलाल है कि आप जैसे जालिम तानाशाह ने उस वैधों के देश में युद्ध पैदा करने का काम किया है। ये हमें और आपको अफसोस और दुख है। एक लाइन मेरे जहन में आ रहा है कि मोहब्बत की हकीमी इमाम जिंदाबाद, मोहब्बत की हकीमी इमाम जिंदाबाद, जमा
जिनको करता है सलाम जिंदाबाद। सबके दिलो दिमाग में बस एक ही नाम, अंबेडकर साहब जिंदाबाद, अंबेडकर साहब जिंदाबाद। साथियों, मैं यूं कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था द वेटिंग फॉर विद्या। द वेटिंग फॉर विद्या एशिया के कोलंबिया देश में पढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे और अफसोस है कि उसी बाबा भीमराव अंबेडकर की पुस्तक इस हिंदुस्तान के अंदर जलाई जाती है, इस हिंदुस्तान के अंदर जलाई जाती है। चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। देखिए, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। यदि सपने को सच करना है तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पत्तियां बदलती हैं, जड़ें नहीं। जिस दिन बहुजन समाज में जन्मे लोग अपने आप को बरगद और पीपल की मजबूत जड़ समझ लेंगे, उस दिन हिंदुस्तान के तख्तों पर बैठे जालिम तानाशाह कभी संविधान को खत्म करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, यहाँ रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हार कर भी संघर्ष करते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की हालत नहीं देखी जाती, और हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, मुझसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती, मुझसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। आप निकलिए अपने घर से और ये प्रण लीजिए कि बहुजन समाज के अंदर जो आपकी नीतियां हैं, जो आपका सिद्धांत है, उस सिद्धांत की प्रारूप को जिंदा रखिए। नीला झंडा और हाथी निशान आपका है, ये नीला झंडा और हाथी निशान तब तक सम्मान बढ़ाएगा जब तक आसमान में तिरंगे की तरह झंडा लहराएगा। जिस दिन वो झंडा आपका नीचे हो जाएगा, उस दिन आपकी सम्मान खत्म हो जाएगी। आप थाने में असलाहा लेने के लिए जाते हैं तो आप लाइसेंस की जरूरत होती है, इसलिए होती है क्योंकि वो लाइसेंस रहेगा तो हमारे ऊपर हकदार रहेगा कि उस हथियार को चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हथियार इसलिए आप रखते हैं कि आपके सम्मान के ऊपर, आपके विचार के ऊपर अगर कोई आंच उठाएगा तो उससे मैं उसके ऊपर वार कर सकता हूं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके अधिकार के लिए बंदूक की गोलियां तो नहीं दिया, लेकिन नीला झंडा और हाथी के निशान तलवारों को तोप पे चलाने का नीतियां देने का काम किया था। ये मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुझे याद है जब मुसोलिनी ने 1905 में इस चीज को सिद्ध किया तो उसके बाद आपके पास कोई दल नहीं था। काशीराम जी उठते हैं और उठकर दिल्ली की संसदों के बाहर जाते हैं, और यही 14 अप्रैल का दिन था। 14 अप्रैल के दिन काशीराम जी ने यह प्रण लिया। 14 अप्रैल सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करके आपको दल देने का काम किसी ने किया था तो वो काशीराम जी ने दिया था। 1984 में आपके पास दल हो गया, लेकिन उस दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। 3 साल के बाद 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का दल बना, उसके बाद आपका ही बेटा, आपका ही भाई जो बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा हाथी निशान को लेकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीतता है, तो वो आपके पास प्रतिनिधित्व करके विधानसभा में जाता है, तो वो आपके पास बल हो गया। 1984 में दल मिला, 84 से गठन के बाद जो इस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के विधानसभा में बहुजन की नीतियों का आविष्कार किया, तो आपके पास बल हो गया। और इसी बल का आविष्कार करने के बाद 5 जून 1995 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो आपके समस्याओं का हल हो गया, आपके समस्याओं का हल हो गया। एक कलम मेरा बिकाऊ हो जाए ऐसा मेरा जमीर नहीं, कलम मेरा बिकाऊ हो जाए ऐसा मेरा जमीर नहीं, कोई पैसा से मुझे खरीद ले ऐसा कोई अमीर नहीं, कोई पैसा से मुझे खरीद ले ऐसा कोई अमीर नहीं। काला चिट्ठा खोलेंगे तो फिर खोलेगा कौन, काला चिट्ठा नहीं खोलेंगे तो फिर खोलेगा कौन, और सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन, फिर बोलेगा कौन।